आज हम आपको भगवान शिव से जुड़ी कुछ रोचक कथाओं के बारे में बताएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि क्यों वो सबसे बड़े आराध्य देव हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव को स्वयंवर माना गया है, यानी इनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। भोलेनाथ जन्म और मृत्यु से परे हैं। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी, तब उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तभी अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्म नहीं है, इसीलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। पौराणिक कथा शिव के ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण में एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्म जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाम पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ये दोनों देव दृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे, शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। क्यों हिंदू धर्म में सबसे बड़ा आराध्य है शंकर जी? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को सृष्टि का रचित कहा जाता है। इनकी पूजा सबसे आसान और सरल होती है। देवों के देव महादेव सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी कृपा से मौत भी टल जाती है, इसीलिए हिंदू धर्म में सबसे बड़े आराध्य शंकर जी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव बिना किसी वाहन के ही संपूर्ण संसार में विचरण करते थे। एक दिन जब वह जगत में विहार कर रहे थे तो यम ने उन्हें देखा। उनके मन में यह बात आई कि वह भोलेनाथ वाहन बन गए, लेकिन यह इतना सहज नहीं था। जो उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। यम के तप से शिव शंभु प्रसन्न हुए और उन्होंने यम को बैल रूप में अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। भोलेनाथ ने बैल रूप इसलिए चुना क्योंकि बैल अत्यंत भोला होता है। उसके मन में किसी की भी प्राण का छल कपट नहीं होता। यही वजह है कि भोले बाबा ने बैल यानी कि नंदी की अपना वाहन नियुक्त किया। यही नहीं, शिव जी ने नंदी को अपना प्रधान से सेनापति भी बनाया। कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है।